अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी और ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। सुपर कंडक्टिविटी किस तरह से करेंगे कि हर एक जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सुपर कंडक्टिविटी होता क्या है? कंडक्टिविटी हमें पता है कि कंडक्शन से निकला है। कंडक्टिविटी मतलब जितने ज़्यादा करंट होगा, कंडक्टर्स होंगे उतनी, और उससे भी ऊपर की चीज़। जैसे कंडक्टिविटी या कंडक्टर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अगर मूव कर रहे हैं तो उनकी मूवमेंट की वजह से क्या बनता है? करंट बनता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर जाएं और करंट बने तो उसको बोलते हैं कंडक्टर्स। और सुपर कंडक्टर्स और ज़्यादा अच्छे कंडक्टर्स। अब इसमें क्या होता है कि व्हेन वी कनेक्ट अ वायर और अ डिवाइस टू अ सेल, अगर हम कोई भी वायर जो है या कि किसी भी डिवाइस को सेल से कनेक्ट कर दें तो उसमें से क्या पास करेगा? करंट पास करेगा। ठीक है, जैसे ये एक मैंने इसको करंट के साथ, करंट कैसे मिलता है? बैटरी के साथ। ये मैंने कोई भी फॉर एग्जांपल कोई डिवाइस है, मतलब बल्ब है, उसको मैंने करंट के साथ कनेक्ट कर दिया, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो इसमें से क्या पास करेगा? करंट पास करेगा, इस जिसकी वजह से क्या करेगा? बल्ब ऑन होगा। तो दिस करंट इज़ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये बेसिकली करंट क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ है अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो मूवमेंट की वजह से क्या बनता है? करंट बनता है। तो करंट कैसे बना? क्योंकि इस बैटरी ने इलेक्ट्रॉन्स दिए, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते हुए गए और जहाँ जहाँ से मूव करते हुए गए वहाँ क्या बनता गया? करंट बनता गया। अब रेजिस्टेंस क्या होती है कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में कोई रुकावट आ जाए तो इलेक्ट्रॉन्स को गुजरना मुश्किल होगा, तो करंट भी वहाँ से मुश्किल से बनेगा, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये इलेक्ट्रॉन हिट एटम्स वाइल मूविंग विच स्लो देम। ये रास्ते में किसी एटम से फॉर एग्जांपल हिट कर गए, जिसकी वजह से इनकी जो मूवमेंट है, पहले तेज़ी से जा रहे थे लेकिन हिट किए तो इनकी मूवमेंट स्लो हो गई, तो उसकी वजह से करंट भी कम बनेगा, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रुकावट आ गई रास्ते में एटम्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हिट किए एटम्स के साथ जब वो मूव कर रहे थे, विच स्लो देम डाउन, जिसने उसकी स्पीड को कम कर दिया। दिस कॉजेज रेजिस्टेंस, इसकी वजह से क्या आती है? रेजिस्टेंस आ जाती है। अब अगर टेम्परेचर कम होता है ना तो रेजिस्टेंस भी क्या होती है? कम होती है। फिर अब इसको आगे देखते हैं कि सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है। ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो जाए, क्योंकि अभी हमने देखा कि लो टेम्परेचर होगा तो रेजिस्टेंस कम होती रहती है, तो अगर आप टेम्परेचर को लो करते रहो तो रेजिस्टेंस क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। और ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में कोई रुकावट ना आए, ये बस तेज़ी से मूव करें, जिस तरह मूव कर रहे हैं, कोई इनके दरमियान में रुकावट नहीं आएगी, तो करंट जो होता है बहुत अच्छा बनेगा। सुपर कंडक्टर्स हैं, करंट मूव किए हैं तो करंट बना है, तो मतलब ये कंडक्टर्स हैं। तो अगर रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाए उसको बोलते हैं कि ये क्या बन गया? सुपर कंडक्टर्स बन गए। क्योंकि अगर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से करंट बना, जिनको हम कंडक्टर्स, नॉर्मल कंडक्टर्स होते हैं, उनके दरमियान में थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस ज़रूर आती है। तो सुपर कंडक्टर्स का मतलब ही ये है कि कोई भी रेजिस्टेंस ना आए, ज़ीरो रेजिस्टेंस हो जाए, उसको बोलते हैं कि सुपर कंडक्टर्स का मतलब करंट मूव करे, फ्लो करे किसी भी लॉस के बगैर, करंट ज़ाया ना हो। अब ये कम रेजिस्टेंस कब होती है? जब हम टेम्परेचर को कम करते रहें। अब कितना कम करें? ऐसा टेम्परेचर जिस पे रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्योंकि इस सी से क्रिटिकल बनता है, इसलिए TC। ये स्पेसिफिक लो टेम्परेचर है एट विच, हाई वर्ड नहीं यूज़ करना क्योंकि लो टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कम होती है। ये वो लो टेम्परेचर है। कितना कम करें टेम्परेचर को? हम क्या के टेम्परेचर को कम करते रहें तो रेजिस्टेंस कम होगी। इतना कम करना है कि रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए। जिस पे रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी उस टेम्परेचर को बोलते हैं कि वो क्रिटिकल टेम्परेचर है। अब ये जो सुपर कंडक्टर्स है इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? एक तो उसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगी, ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस क्या होगी? ज़ीरो। और अगर रेजिस्टेंस ज़ीरो है तो इलेक्ट्रॉन्स को गुजरने में कोई मुश्किल नहीं होगी, और अगर इनको गुजरने में कोई मुश्किल नहीं होगी तो फिर हमारा करंट भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि अगर ये टकराते हैं ना तो अपनी एनर्जी लूज़ कर देते हैं और करंट ज़ाया हो जाता है। तो परफेक्ट एक करंट फ्लो और एनर्जी लॉस नहीं होगा बिलो अ क्रिटिकल पॉइंट। और ये यूज़ किया जाता है MRI मशीन्स में, मैग्नेट्रेन्स में और क्वांटम कंप्यूटर्स में। ओके, ये मैंने 2 पॉइंट्स ऐड किए हैं क्योंकि ये इसकी कोई सेंस नहीं बन रही थी। एक ये कि ये सिर्फ लो टेम्परेचर पे एक्ट करता है, मैंने आपको बताया, हाई पे नहीं, क्योंकि हाई पे रेजिस्टेंस ही हाई होती जाएगी तो फ़ायदा नहीं है। फिर इट लूजेज देयर सुपर कंडक्टिविटी इफ़ टेम्परेचर गोज़ अबव क्रिटिकल पॉइंट। सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पे या क्रिटिकल टेम्परेचर पे ही ये सुपर कंडक्टर्स बनते हैं। अगर पॉइंट उससे ऊपर जा रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो फिर ये अपनी कंडक्टिविटी भी खोते जाएंगे, सुपर कंडक्टिविटी को लूज़ कर देंगे। फिर इसकी डिस्कवरी का जो था वो जिक्र है कि डिस्कवरी
किसने किसको डिस्कवर किया था? ये कैमरलिंग ओनेस था, 1911 में इसने इसको डिस्कवर किया। ही सॉ मरकरी हैड ज़ीरो रेजिस्टेंस। इसने देखा कि मरकरी की ज़ीरो रेजिस्टेंस हो जाती है जब टेम्परेचर 4.2 केल्विन होता है। तो उसको इसने देखकर कहा कि बाकी भी सुपर कंडक्टर्स जो हैं वो बन सकते हैं अगर हम उनका टेम्परेचर जो है वो कम करते जाएँ, और इस वजह से उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1913 में। अब ये ग्राफ था, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि यहाँ पे रेजिस्टिविटी है, मतलब रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे टेम्परेचर है। अब आप देखोगे जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ती जा रही है, ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है। तो ये नॉर्मल मेटल्स हैं जिनके टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ती जा रही है। सुपर कंडक्टर्स के लिए आपने यहाँ से टेम्परेचर को कम करना शुरू किया, ठीक है, कम किया, इतना टेम्परेचर कम हुआ कि जिस पे रेजिस्टेंस, अब देखो टेम्परेचर कम कर रहे हो ना तो रेजिस्टेंस भी नीचे आ रहा है, ग्राफ रेजिस्टेंस भी कम हो रही है। अब वो टेम्परेचर जिस पे रेजिस्टेंस बिल्कुल एकदम से ज़ीरो हो गई, यहाँ से देखो एकदम से ज़ीरो पे आती है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, कि इस पे आके रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो गई है, और इसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे या जिससे नीचे रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।